हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की बातें। मैं हूँ अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। आज के वीडियो में हम देखेंगे, अगर अपने पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो कल से यानी 1 अगस्त 2024 से क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और उसका असर अपने फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो रूल है वो चेंज हुआ है, वही मेन टॉपिक है अपना। हर महीने की पहली तारीख को देश में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिनमें से कोई अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर भी असर डाल सकते हैं। तो 1 अगस्त 2024 से देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए रूल्स को चेंज करने जा रहा है, जो कि जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ने वाला है, राइट। तो देखते हैं क्या होने वाला है। जुलाई महीना ख़त्म होने जा रहा है और अगस्त की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन 1 अगस्त 2024 से कई फाइनेंशियल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने पास एक देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये खबर, ये वीडियो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल महीने की पहली तारीख से HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम बदलने जा रहा है, जो अपना खर्चा बढ़ा सकता है। सबसे पहले हम कई बार क्या करते हैं, रेंट का पेमेंट है ना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके करते हैं। लेकिन अगर अब से क्रेडिट कार्ड का रेंट का पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड करके यूज़ करेंगे तो 1% का चार्ज अपने को देना पड़ेगा। तो डिटेल में देखते हैं। 1 अगस्त 2024 से देश में लागू होने वाले बड़े बदलाव में से एक है, फाइनेंस से जुड़ा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके अगर कार्ड धारक उसका इस्तेमाल थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप के माध्यम से रेंटल के लिए करता है, रेंटल ट्रांजेक्शन के लिए करता है, तो उनको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और ये नियम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर हम पेटीएम, क्रेड, मोबीक्विक ऐसे थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो ये लागू हो जाएगा। और उसकी मैक्सिमम लिमिट भी तय की है, वो 3,000 रुपये की है, राइट। दूसरा है यूटिलिटी लेन देन के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी की जो लेन देन है उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा रहा है। हालांकि 50,000 रुपये तक का अगर ट्रांजेक्शन हम कर देते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन वैल्यू 50,000 के ऊपर जा रही है तो 1% का चार्ज लगेगा। और उसका प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट भी दिया है 3,000 रुपये का। सबसे इम्पॉर्टेंट राइट, हम क्रेडिट कार्ड का अक्सर इस्तेमाल पेट्रोल डीजल डालने के लिए करते हैं तो उसके ऊपर भी शुल्क लगेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस का पेमेंट हम करते हैं तो उसके लिए नहीं लगेगा। तो डिटेल में देखते हैं। फ्यूल ट्रांजैक्शन को लेकर लागू होने जा रहा है नया नियम। अगर कार्ड होल्डर 15,000 रुपये से कम का पेट्रोल ऑयल डालता है, पेमेंट करता है, तो फिर उसको कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा की लेन देन हो रही है तो पूरे अमाउंट पे, राइट, 15,000 तक रहेगा तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन 15,000 के ऊपर जा रहा है तो पूरे अमाउंट को 1% का चार्ज लगने वाला है। और अगर हम बीमा इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उसका पेमेंट अगर हम कार्ड का इस्तेमाल करके करते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बुरी खबर है, मतलब फाइनेंशियल बारे में। पेट्रोल डीजल के ऊपर अपने को 15,000 के ऊपर अगर पेमेंट जा रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा, 1% का चार्ज देना पड़ेगा, राइट। और एजुकेशनल पेमेंट के बारे में भी नया नियम आया है। किसी भी तरह का एजुकेशन पेमेंट का भुगतान थर्ड पार्टी ऐप के जरिए अगर हम करते हैं तो उसके ऊपर 1% का चार्ज लगाया जाएगा। हालांकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आधिकारिक वेबसाइट या पॉज मशीन के जरिए पेमेंट करने पर इस तरह के डायरेक्ट चार्जेस नहीं लगते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल मतलब उस इंस्टीट्यूट का रहेगा, पॉज बोलते हैं उसको, और या अधिकृत वेबसाइट रहेगी उस इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे अगर हम पेमेंट करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम करके थर्ड पार्टी ऐप से पेटीएम पेमेंट या फ़ोनपे करके उनको पेमेंट करते तो 1% का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एजुकेशनल पेमेंट से उसको भी छूट दी गई है। अगर इंटरनेशनल स्कूल के लिए पेमेंट हम कर रहे हैं तो उसके लिए छूट है, राइट। तो एक सब थी इंफॉर्मेशन अबाउट द HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपके मन में कई सवाल रहेंगे, आप पूछ सकते हैं कमेंट में।
हम कोशिश करेंगे पूरे सवालों का जवाब देने का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि नया जो वीडियो आएगा वो चूक ना जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।